जय मां पीताम्बरा। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। हमारे एक शिष्य हैं राजेंद्र सैनी। उनकी अजब दास्तान नहीं है। बेचारे बहुत परेशान रहे। तमामों तांत्रिकों ने उनसे हजारों रुपए वसूल लिए, मगर समस्या ज्यों की त्यों रही। उनके 3 पुत्र भी इसी तंत्र युद्ध में मारे गए। उनकी सगी भौजाई वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई, और वो भी एक तांत्रिक, बिगड़ैल तांत्रिक। उसने पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं इनके ऊपर कराई कि बेचारे परेशान ही रहते। आज इस मौलवी के वहाँ जा रहे हैं तो कल उस तांत्रिक के वहाँ जा रहे हैं। इनके तनख्वाह का अधिकतर पैसा इसी सब कार्यक्रम में नष्ट होता रहा, मगर सफलता न मिली तो न मिली। baglatd.com पढ़कर इन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने इनको बीज मंत्र का निर्देश दिया कि 1 लाख बीज मंत्र का आप जाप करें। अभी जग का दूसरा ही दिन हुआ था कि एक शक्ति आई। वो स्पष्ट इनसे कह रही है कि अच्छा, तुम हमें घर से बाहर निकाल रहे हो, निकलो जरा घर के बाहर, बताती हूँ। घर के बाहर निकलो तो बताती हूँ। भाई जाप वाप करके ये अपने ऑफिस के लिए टेम्पो से जा रहे थे। टेम्पो लुढ़क गई, यानी पलट गई। जितनी सवारियां बैठी थीं सब सुरक्षित रहे, मगर इनके हाथ पे प्लास्टर चढ़ गया। तो इन्होंने कहा, गुरुजी देखो, आपका बताया हुआ मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, उसने हमारे हाथ तोड़ दिए। हमने कहा अच्छा रहो, अब तो त्रुटि गया है। एक ऐसा करो, गरी का गोला ले लो, उसमें 151 रुपये रखो, पीले कपड़े से लपेट कर पूंजा स्थान पे रख दो। देखते हैं कौन दुष्ट शक्ति तुम्हारा क्या बाल बांका कर सकती। वो जो हम नारियल रखाते हैं उसके अंदर स्वतः इतनी अधिक शक्ति भर दी जाती है कि कोई दुष्ट शक्ति अटैक नहीं कर सकती, शारीरिक क्षत नहीं पहुंचा सकती। भाई धीमे धीमे करते हुए इन्होंने 1 लाख मंत्र बीज मंत्र का पूर्ण किया। और उसका हवन किया। फिर उसके बाद मैंने इनसे बताया कि आप सतनाम का पाठ करो। जब हम देखते हैं सारे मंत्र फेल हो रहे हैं तो हम सतनाम का पाठ कराते हैं। बगला अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कराते हैं, वो भी रुद्र यामल का। रुद्र यामल का सतनाम पाठ माताजी की प्रसन्नता तो देता ही देता है, बल्कि दुश्मनों के ऊपर जबरदस्त प्रहार भी करता है। ये हमने अच्छी तरह से देख लिया है।
भाई शुरू में हम सतनाम का पाठ क्यों कराते हैं? इसीलिए तो कराते हैं कि माता श्री की कृपा तुम पे मिले और तुम्हारे दुश्मन जो हैं उनसे छुटकारा मिले, कुछ सुरक्षा मिले। तो उनको सतनाम का पाठ कराया। अभी 500 पाठ हुए थे कि उन्होंने देखा कि कोई औरत यानी कोई स्त्री सफ़ेद वस्त्र पहने हुए घर से निकल के बाहर जा रही है और ये जाप कर रहे हैं बैठे। वहीं से उन्होंने देखा कि कोई स्त्री अभी घर से निकल के गई सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दिया कि कौन अभी घर से बाहर गया? उसने कहा कोई भी तो नहीं गया, हम सब लोग तो लेटे हैं। फिर दूसरे दिन भी ये वाकया रात के 12 बजे का होता था इनके वहाँ, क्योंकि 2 बजे तक इनको हम सतनाम पे बैठाते थे। दूसरे दिन फिर वो स्त्री निकल के गई। इस तरह से वो स्त्री रोज़ दिखाई पड़ती रही कि निकल के गई और बड़ी बदबू। जब वो स्त्री जाती थी तो एक तेजाबी बदबू में ये एकदम भिन्ना जाता है। वो जो है स्त्री जब सतनाम का 1000 पाठ होके उसका हवन हुआ तब वो तेजाबी बदबू आना बंद हुई। यानी कि वो जो दुष्ट थी शक्ति एक स्त्री की थी, वो जब माता श्री का हवन हुआ, सतनाम बगला अष्टोत्तर सतनाम का हवन हुआ, उसी में जल के खाक हो गई, कहानी खत्म हो गई। एक कुलाण सरकार हैं, बहुत ही परेशान हैं। आए दिन उनके ऊपर कोई दुष्ट तांत्रिक कार्रवाई करते रहता है। भगवती पीताम्बरा से बारंबार आग्रह है, बारंबार अनुरोध है, बारंबार प्रार्थना है कि उनके कष्टों का अंत करने की कृपा की जाए। वो तमामों प्रयोग मैंने बताए, उन्होंने तमामों प्रयोग किए। फायदा भी होता है, लाभ भी होता है, मगर पुनः फिर हो जाता है। ये जो आँख मिचौली चल रही है, माता से इसका निदान कैसे करती हैं ये देखना है। और गिरिराज सोनी जिनके मैं पहले ही भी बता चुका हूँ, वो भी अच्छे बगला साधकों में से एक हैं। हमारे बहुत से शिष्य हैं जो उच्च श्रेणी पे पहुंच चुके हैं। एक रश्मि पांडे हैं, वो भी महिला बहुत ही तीव्र है, मगर फिर भी वो डरती रहती हैं, जबकि बगला भक्तों को कहीं भी डरना नहीं चाहिए। कुसुमलता हैं, मीना हैं, सत्यवीर सिंह हैं, तमाम लोग हैं, सुभाष चंद्र मिश्रा हैं। इन सभी लोगों को माता श्री की अनुभूतियाँ बहुत अच्छी मिली हैं। इन्होंने अपनी अनुभूतियाँ हमसे शेयर भी की। भगवती पीताम्बरा का बगला अष्टोत्तर सतनाम, जब कोई भी काम न बने तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही तीव्र प्रयोग है माता श्री का। 1000 पाठ करा के इसका यदि हवन कर दिया जाता है तो परिणाम बहुत ही सुखद प्राप्त होता है। माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाने की कृपा करें, जिससे उनके कष्टों का शीघ्र ही निदान हो सके
इसी कामना के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।